हम जो यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे थे वो यही था, log n टू द बेस a, अगर हमने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पर इसका कोई वैल्यू आता था, मान लीजिए कि वो वैल्यू x है। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, आपने एक नंबर लाइन लेना है, नंबर लाइन पर आपको 1 प्लॉट कर लेना है। अब सोचिए ये n किधर है, n जो भी नंबर होगा या तो 1 के इस राइट हैंड साइड में मिलेगा या 1 के लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा। 1 के लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 से कम मत चले जाना। n जो है इस नंबर लाइन पर या तो 1 के इस साइड में मिलेगा या 1 के इस साइड में मिलेगा। किधर मिलेगा? फिर आप अपने बेस को देखिए कि ये बेस जो है ये 1 के किस साइड में है, इस साइड में या इस साइड में, ये भी किधर न किधर मिलेगा। अब ये n और ये a दोनों के दोनों अगर हमारे 1 के एक ही साइड में मिल गए, चाहे तो इधर मिल जाएं या 1 के इधर मिल जाएं, दोनों के दोनों अगर एक ही साइड के हो गए तो इसकी वैल्यू यानी x जो है वो पॉजिटिव आएगा। और अगर n इधर का मिला और a इधर का मिला, यानी ये दोनों के दोनों तो 1 के अपोजिट साइड के हो गए, तब ये x की वैल्यू जो है नेगेटिव आ जाएगी। आइए कुछ क्वेश्चंस से इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। हमें वैल्यू फाइंड आउट करने बोली गई, हमें वैल्यू फाइंड आउट करने बोली गई किसकी? log 1070 टू द बेस 1020 का, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने बोली गई। अब अभी तक तो जो हम वैल्यू निकाला करते तो वहां पर ये अच्छे खासे नंबर हुआ करते थे, ये तो कहाँ ट्रिग्नोमेट्री वापस आ गया इसमें। अब एक छोटा सा मैनिपुलेशन देखिए, ये जो 1070 है, इस 1070 को क्या हम लिख सकते हैं 1090 माइनस 20? जो ये 70 है, 70 को हमने लिखा 90 माइनस 20। 1090 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा को हम 1/10 थीटा भी बोलते हैं। कॉट थीटा को हम 1/10 थीटा बोलते हैं। तो 1070 को हमने लिखा 1090 माइनस 20, 1090 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाकर इसे cot 20 लिखा, और cot 20 को हमने 1/1020 लिख लिया। यानी 1070 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? 1/1020 लिख सकता हूं। जो हमारा क्वेश्चन था log 1070 टू द बेस 1020, इसमें ये जो 1070 है इसे हमने लिख लिया 1/1020। अब ध्यान से देखिए, आपका बेस 1020 है और log आपको किसका देखना है? 1/1020 का। यानी लॉगरिथम में ये हमारा n है, ये हमारा a है। जरा दोनों को मल्टीप्लाई करके सोचिए। 1020 इंटू 1/1020 मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा। 1020 इंटू 1/1020 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर उसका प्रोडक्ट 1 आ जाए, तो इसका मतलब क्या था कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल हैं। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर आइए, लॉग आप किसका देख रहे हैं? 1/n का। बेस क्या है? n है। जरा इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। n इंटू 1/n मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 आएगा। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर अगर उसका प्रोडक्ट 1 आ जाए तो इसका मतलब कि वो दोनों नंबर एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल हैं। और इस कंडीशन में इस पूरे की वैल्यू -1 आती है। पूरे की वैल्यू -1 आती है। यही चीज यहां पर था। log 20 बेस में, ये 1020 जो है बेस में है और ये 1/1020 का log देखा जा रहा था। ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल अगर होता है तो इस पूरे की वैल्यू -1 होती है। हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्री से लेना देना नहीं था। नॉर्मल आप ये जो अभी पढ़े थे, whenever the number and the base are on the same side, और
नंबर एंड द बेस आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट साइड, आप इसके माध्यम से भी आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर नंबर वाले n की जगह पर 1070 है और बेस की जगह 1020 है। अब सोचिए 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 1070 जो है 1 के उस साइड में है और 1020 जो है 1 के इस साइड में है, बीच में 1045 पड़ेगा ना। तो 1045 के राइट हैंड साइड में 1070 आ रहा है और 1045 के लेफ्ट हैंड साइड में 1020 आ रहा है, दोनों 1 के अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में जब भी होगा तो उसकी वैल्यू निगेटिव आती है। अगला क्वेश्चन, log 2 प्लस रूट 3 टू द बेस 2 माइनस रूट 3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पर जरा देखिए, ये और ये जो दोनों हैं मैंने इनको मल्टीप्लाई करके देखा तो फाइनल आंसर 1 आ गया। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर अगर उनका आंसर 1 आ जाए तो इसका मतलब कि वो दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और अगर ऐसा है तो log 2 प्लस रूट 3 अपॉन बेस में 2 माइनस रूट 3 इस पूरे की वैल्यू -1 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? अभी अभी तो ये पढ़ा था कि log जिस नंबर का देखा जाए और log का जो बेस है, ये दोनों अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए उसकी वैल्यू -1 आती है। एक और अच्छा क्वेश्चन, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है log 0.9 बार टू द बेस 10 का। log 0.9 बार टू द बेस 10, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 9th क्लास में आप लोगों ने ऐसे बार वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। बार वाले क्वेश्चन को 9th क्लास में कैसे सॉल्व करते थे याद करिए। जो भी हमारा बार वाला रहता था उसे हम x लेट कर लेते थे। x लेट करने के बाद वो हमारा इक्वेशन 1 होता था। अगर डेसिमल के जस्ट बाद बार आया तो हमारा तो डेसिमल के जस्ट बाद वाले नंबर पर ही बार है, तो ये जो x लेट किया है इसे हमने इक्वेशन 1 बना दिया। बार का मतलब तो ये होता है कि ये रिपीट करेगा, एक बार रिपीट करवा देना है। एक बार रिपीट करवाने के बाद इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और इसमें अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया 9.9 बार आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड। फिर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट जब किया, 10x में से x माइनस हुआ तो 9x आया। 9.9 बार में से 0.9 बार को माइनस करेंगे। डेसिमल के बाद देखिए दोनों हिस्सा सेम है तो ऐसे ही कट जाएगा। 9 में से 0 गया, 9 आया, x की वैल्यू 1 आ गई। 9x = 9 को सॉल्व करने पर हमारा x का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। अब पहले यहाँ ध्यान से समझिए, हमने x किसको बोला था? 0.9 बार को बोला था, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। हमारा जो क्वेश्चन था वो log 0.9 बार टू द बेस 10 था। इसको सॉल्व करने पर तो इसकी वैल्यू 1 आ गई थी। ये हमारा 1 है, बेस 10 है, वैल्यू कितनी? 0। अभी थोड़ी देर पहले तो ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बेस कोई भी रहे, log अगर 1 का देखा जाएगा तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अभी आपको फ़िलहाल कोई भी एक्सरसाइज वगैरह या कोई भी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके बाद अलग से आज आपको होम असाइनमेंट के फॉर्म में कोई भी नया क्वेश्चन वगैरह नहीं देने वाला। आप सिर्फ इस लॉग वाले प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से समझिए, किस तरह से हम लॉग वाले प्रॉपर्टी को कैसे इम्प्लीमेंट करवाते हैं, आप इसे समझिए। हमें वैल्यू निकालनी है log √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू इन्फिनिटी तक टू द बेस 5 की। जैसे अभी अभी यहाँ पर जब वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया था। अच्छा हाँ, यहाँ से एक और चीज़ याद आया, हमने x जो है 0.9 बार को लेट किया था
और x की वैल्यू 1 आ गई। याद रखिए 0.9 बार और 1 दोनों एक ही होते हैं। 0.9 बार और 1 मैथमेटिक्स में एक ही होते हैं। आपको लगेगा एक कैसे हो गए, ये तो अलग लिखा रहता है, ये तो अलग है, देखने से ही अलग लग रहा है। देखने से भले अलग लग रहा हो लेकिन दोनों एक ही हैं। कोई भी दो नंबर अगर सेम नहीं है तो उन दो नंबर्स के बीच में कोई और तीसरा नंबर हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा 2 और 5, तो 2 और 5 सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 और 5 के बीच में 3 आता है, 4 आता है। दो नंबर्स के बीच में अगर कोई और नंबर आ गया तो मतलब वो दोनों नंबर सेम नहीं हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 0.9 बार और 1 दोनों एक हैं। क्यों एक हैं? आप 0.9 बार और 1 के बीच में कोई भी एक नंबर बता दीजिए ढूंढ कर। अगर ये एक नहीं है तो इसके बीच में कोई ना कोई तो नंबर आएगा। आप ढूंढ कर देख लीजिए, आपको एक भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो 0.9 बार और 1 के बीच में आए। मैथमेटिकली 0.9 बार इज इक्वल टू 1। जैसे वहाँ पर 0.9 बार को हमने सॉल्व किया था, वैसे ही हम सबसे पहले इस रूट वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं। इस रूट वाले हिस्से को सॉल्व करने के लिए हमने इस रूट वाले को वाइलेट कर लिया। रूट वाले को हमने वाइलेट कर लिया। अब ध्यान से समझिए, y की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए कि y की वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू 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 इन्फिनिटी तक। y की वैल्यू √5 से स्टार्ट हो रही है और मल्टीप्लिकेशन में चल रही है। यहाँ से इसी को लिखने का ये दूसरा तरीका, √5 तो हमने लिखा, लेकिन जैसे ही ये रूट यहाँ फिर से चालू हुआ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरे को हम y लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू √5y, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y। इसको जब इधर शिफ्ट किया, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, सॉल्व किया, दो वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5। y हमने किसको लेट किया था? y हमने इस पूरे हिस्से को लेट किया था। ध्यान से समझिएगा, लॉगरिथमिक फॉर्म में ये वाला जो जगह है ये n का है, यहाँ a होता है, ये n है ना। और n के बारे में आपने अभी अभी क्या पढ़ा था कि n इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। n इज ग्रेटर देन 0। अब समझिए, ये पूरा जो है हमारा n की जगह पर है और यहाँ पर हमने जब सॉल्व किया था तो y की वैल्यू 0 भी आई थी और y की वैल्यू 5 भी आ गई थी। y तो हमने √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू इन्फाइनाइट इसको लेट किया था। ये अपने आप में 0 नहीं हो सकता। क्यों? ये जगह n का था, यहाँ n हुआ करता है और n हमेशा 0 से बड़ा होता है, इसलिए हम y की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। y की वैल्यू 0 और 5 दोनों आई थी, जिसमें से हम 0 को मना कर दे रहे हैं कि y 0 नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा, y क्या हो सकता है? y 5 हो सकता है। यानी ये जो हमारा क्वेश्चन था, इस पूरे को ही हमने y लेट किया था और ये y किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर। log 5 टू द बेस 5, इसको वैल्यू सॉल्व करने पर 1। क्यों 1? अभी अभी थोड़ी देर पहले तो प्रॉपर्टी देखी थी, log n टू द बेस n इज इक्वल टू 1। यानी जिस नंबर का log देखा जा रहा है ये और बेस अगर सेम हो गए, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। आप इन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बस अच्छे से कर लीजिए। इन सब प्रॉपर्टीज़ को आप ध्यान रखिए, ये प्रॉपर्टीज़ बहुत काम की हैं।